शुभू जी, मेरे ही घर में मैं गेस्ट रूम में रह रही हूँ। आप समझ रहे ना मुझ पे क्या बीत रही है। मैंने जितना दर्द सहा है ना, उसका 10 गुना मैं लौटाना चाहती हूँ। होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस ऐसा ही कीजिए। अगर ऐसा हो गया ना तो जिंदगी भर आपके एहसान तले दबी रहूंगी। शिशी जी प्लीज, ये मेरा काम है बस। बाय द वे, आपकी फीस कितनी? कम ऑन, अब ये रिश्तेदारी में पैसों का सवाल मत उठाइए प्लीज। देखिए, मैं कोई फीस नहीं लूंगा। नहीं, फीस तो आपको लेनी ही पड़ेगी। I mean, हाँ, विनायक से तो मैं पैसे नहीं मांग सकती, लेकिन मेरे पास खुद के पैसे हैं, एसेट्स है, गहने भी है, वो बेचकर मैं। प्लीज स्टॉप, स्टॉप इट। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, पूरी दुनिया से मैं फीस लेता हूँ, लेकिन केस जब मेरी फैमिली या फ्रेंड्स का हो तो मैं एक पैसा नहीं लेता। और अब जाकर सृष्टि की आंखों में एक तसल्ली दिखती है फीस को लेकर, और अब शुभो आगे भी बोलता है। और यहाँ तो आपकी बेटी मेरे घर की बहू है, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। सामने वाली पार्टी को निचोड़ के रख दूंगा, ये साबित कर दूंगा कि लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और शिष्य जी, इसमें फायदा मेरा ही है। देखिए, इसी बहाने अनिरुद्ध को भी समझ में आएगा कि किस तरह की लड़की में वो इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ शुभू जी, ऐसा ही कीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि बस अनिरुद्ध और अर्शी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आप ना सबके सामने प्रूव कर दीजिए कि वो झनक पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऑफ कोर्स, ये प्रूव करने की जल्दी तो मुझे भी है। ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए और सिर्फ तमाशा देखिए। मैं जल्द ही इस झनक की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। दुनिया को बता दूंगा कि किस तरह की लालची लड़की है ये। और अब जाकर सृष्टि को और भी तसल्ली मिलती है कि ये आदमी हो ना हो पक्ष तो उसी का लेगा, पर वहीं ऐसा कोई काम नहीं है जो पैसों के लिए कर नहीं सकती है। बचपन से लेकर जवानी तक की ऐसी कहानी बनाऊंगा उसकी कोर्ट रूम में कि 2 सेकंड भी कोर्ट में खड़ी नहीं हो पाएगी और अनिरुद्ध से नजर तक नहीं मिला पाएगी। क्या है ना शिष्य जी, मेरा बेटा सच में बहुत ही भोला है और एक सच्चा इंसान है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार इस झनक की जब सच्चाई सामने आ जाएगी ना, तब जाके उसकी आंखें खुलेंगी और तब देखिएगा आप, एक बार भी उसकी शक्ल देखना मंजूर नहीं होगा उसे। ऐसा ही कीजिए। अनिरुद्ध को झनक के नाम से उसकी शक्ल से भी नफरत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ताकि अनिरुद्ध और हर्षी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे ना। शुभो जी, अब ये पूरा केस सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज कुछ भी करके ना झनक को सबक सिखाइए। शिष्य जी, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी मुझे भी है। मैं जल्द ही झनक को एक्सपोज करके रहूंगा। कोर्ट रूम में उसे गिल्टी प्रूव करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। प्लीज। अब कोर्ट में मिलेंगे। श्योर, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पर जहां शुभो ने ही इतनी बड़ी बात बोल दिए हैं एक दूसरे से, वहीं अब पहले से ही ऐसी बातें खुलकर बोल दिया और पुल बांध दिया सृष्टि के मन में भी। पर आखिर शुभो हकीकत में चाहता क्या है, आखिर कैसे बदलेगा दलीलों को, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स। उर्वशी ने सृष्टि मुखर्जी को अपना रोल मॉडल बना लिया था। उर्वशी ने वही सब करना चाहा जो सृष्टि करना चाहती थी। जब सृष्टि मुखर्जी वापस पंडित बृजभूषण के पास लौटी, वो पंडित बृजभूषण के फैमिली के इतने करीब आ चुकी है कि कोई भी देखकर कह सकता है कि दोनों पति पत्नी से कम नहीं थे। झूठ झूठ बोल रहे हैं। जैसा भी हम यहाँ कोई काल्पनिक कहानी सुनने नहीं आए वकील साहब। आप जो कुछ बोल रहे हैं, क्या वो सब साबित करने के लिए सबूत है आपके पास?
मेरे पास प्रूफ है जो ये साबित करेगा कि शिशी मुखर्जी की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है अर्शी मुखर्जी, और ये झनक एक नाजायज है।